मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ लाइक्स और काइंडली सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें सदके जारी समझकर। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर करे, अल्लाह ताला आप आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की है जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। तफसीर है, ये इनके पास इतराज़ और मुतालबे का असल जवाब है कि आप तौरात की तरह आसमान से इकट्ठी किताब नाजिल करवाएं, यानी वही और दावत इलल हक़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला दूसरा अम्बिया अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अम्बिया रसूल हुए हैं सबको अलग अलग मौज़ूआत मिले और तौरात के अलावा किसी को भी यकबारगी किताब नहीं दी गई। फिर जब यकबारगी किताब इन पर नाजिल ना करने से इनकी नबूवत पर हर्फ नहीं आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के लिए बाइस एतराज़ क्यों है? नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी बहुत से अनबिया हुए हैं, मगर उलुल अज़म और साहिब शरीयत नबी सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम थे, और नूह अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं जिनकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ और रद्द शिरक का वाइस भी नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, इसलिए सबसे पहले इनका जिक्र किया गया है। वही के असल मायनी तो किसी मख्फी और ज़रिए से कोई बात समझा देना के हैं, और बहन बेमायनी इल्हाम भी आ जाता है। मज़ीद देखिए, यानी तुम ज़बूर को तो अल्लाह ताला की किताब तस्लीम करते हो, हालांकि वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम की पर तौरात की तरह तख्तियों की शक्ल में नाजिल नहीं हुई थी। फिर कुरान मजीद के अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा होने से क्यों इनकार करते हो? मौजूदा ज़बूर में 150 सूरतें हैं जिनमें दुआएँ, नसीहतें और तमसीलें मज़कूर हैं, हल्फ व हुर्मत के अहकाम मज़कूर नहीं हैं। दोस्तों, आपने तर्जुमा सुना और तफसीर भी सुनी है। अब देखें हमारी ये किताब कितनी आला किताब है कुरान मजीद के, इस पे तमाम किताबों का, तमाम अनबिया कराम का जिक्र है, इससे पहले किसी किताब में नहीं था। अब सुने, और हमारे ऊपर जो हमारे नबी हैं प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम नबियों में कितने मोहतरम और कितने मोअज़्ज़िज़ हैं, और देखें कि उन पे किताब नाज़िल हुई, और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम उनके उम्मती हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, वो आखिरी नबी हैं। तो अब ख़ुद सोचें, इतनी आला किताब हमें मिली है, इतनी आला उम्मत के ओहदे पे हम फाइज हुए हैं, क्या हम अमल करते हैं इस तरह? हम यहूद और नसारा की तरफ जा रहे हैं, हम उनकी हरकतों, उनके अखलाकियात पे अमल करना शुरू कर दिए, हमने वही काम शुरू कर दिए जो वो कर रहे थे। सिर्फ़ एक ही वजह है कि हम किताब कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं वो सिर्फ़ वो थोड़े थोड़े कुरान शरीफ के तर्जुमे पढ़ लेते हैं, उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे। तो अल्लाह ताला हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे अंदर उम्मती बनने वाले औसाफ पैदा करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी करने, नेकी फैलाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है जो आयात का तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है, सुनी है, इस पर अमल करने, उस दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।